नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम खेलने जा रहे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने की बात, दिया जीत का मंत्र। युग करवट की टीम ने किया कांवड़ मार्ग का दौरा, उजागर की कमियां। और गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया क्या है कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का प्लान। युग करवट एक नया सेगमेंट लेकर आया है। इसमें आपको नई नई जानकारी भी मिलेगी और खबरों का पोस्टमार्टम भी सुनने को मिलेगा। देखिए खबरों का पोस्टमार्टम आशीष त्यागी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्यागी युग करवट पर आपके लिए लेकर आया हूं खबरों का पोस्टमार्टम। सबसे पहले आपसे एक अपील है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे अपील है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। चलिए खबरों के पोस्टमार्टम में पहली खबर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से है, जिसने एक ऐसी घटना इस अस्पताल में हुई है जिसने मानवता को झकझोर दिया है और यकीन मानिए आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। यहाँ एक महिला, गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए पहुँची थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। रात भर महिला अस्पताल के गेट पर पड़ी रही। सुबह उसकी डिलीवरी हो गई। सड़क पर उसने बच्चे को जन्म दिया। किसी डॉक्टर, किसी नर्स का दिल नहीं पसीजा। परिजन रात भर रोते रहे, बिलखते रहे, डॉक्टर के हाथ जोड़कर अनुरोध विनती करते रहे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। अब अस्पताल प्रशासन जांच की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम ये कि जब पूरी घटना का वीडियो है, डिलीवरी का पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, किस तरह से घर की महिलाएं साड़ी को कवर करके डिलीवरी करा रही हैं, वो सब उस वीडियो में देखा जा सकता है। तो फिर जांच किस बात की? जांच तो चलती रहेगी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। सुबह से मैम जा जाके खट के डरी मुझे कह रहे हैं ओपीडी के पर्चे जाओ, ओपीडी में पर्चा बनाओ, डॉक्टर देखेंगे, तुम लेंगे। हम ये कौन सी बात है? लंबे कदम लगे, तुम लोग ले नहीं रहे यहाँ पे। इमरजेंसी केस है, सभी के बच्चे के बाहर पड़े, हम क्यों पड़े थे यहाँ पे? मैं इसको लेकर नहीं, मुझे कह रहे हैं इसको वहाँ ले जाओ, वो बाहर बिठा लेना ओपीडी। अगर उस महिला या बच्चे को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, ये भी तय होना चाहिए। दूसरी खबर यूपी से है। यहाँ जल शक्ति राज्य मंत्री जो मेरठ के हसनापुर से विधायक हैं, दिनेश खटीक, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भेजा जाता है, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री को भेजा है। लगता है दबाव की राजनीति है। जो पत्र दिनेश खटीक ने लिखा है उसकी भाषा का पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि मैं एक दलित हूँ और दलित मंत्री होने की वजह से अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, विभाग में मेरी चलती नहीं है। कैबिनेट मंत्री पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम का सवाल यह है कि जब आपको विधानसभा का टिकट भाजपा ने दिया था तब आप दलित नहीं थे क्या? क्या आपके दलित होने की वजह से ही आपको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला? तो अब जब हटने की बात आ रही है तो आप अपने आप को दलित साबित कर जनता की झूठी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जनता की सहानुभूति मिल सके। हमारी जानकारी के अनुसार एक आईपीएस थे प्रभाकर चौधरी, मेरठ में आई अभी हाल ही में एसएसपी थे। उनकी एक अंदरूनी रिपोर्ट शासन को गई है, जिस पर सरकार ने यह फैसला लिया है, ये कार्रवाई की है। और हमारी जानकारी ये है कि दिनेश खटीक से इस्तीफा लिया गया है। कारण ये है कि मेरठ के एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंत्री दिनेश खटीक के संबंध क्षेत्र के एक माफिया से रहे हैं। इसी बात पर कार्रवाई हुई है, लेकिन दिनेश खटीक और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दिनेश खटीक ने ही दिया है और इस्तीफे की वजह भी यही है कि मंत्रिमंडल में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। सच क्या है थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। तीसरी घटना जिसका पोस्टमार्टम जरूरी है वो गाजियाबाद के नज़दीक हापुड़ जिले की है। एक सरकारी स्कूल के 2 अध्यापकों ने बहुत छोटी उम्र की 2 बच्चों को कक्षा में निवस्त्र कर दिया। पीड़ित लड़कियों ने अपने घर जाकर बात बताई, परिजनों ने शिकायत की, रिपोर्ट दर्ज हुई है। SC ST एक्ट भी लगा है, पोक्सो में भी रिपोर्ट दर्ज हुई है।
सवाल ये है कि अगर स्कूल का अध्यापक ऐसी घटना करेगा तो हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अध्यापकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि सबको, दूसरे लोगों को इसका संदेश मिले। लखनऊ के इंदिरा नगर में भी एक ऐसी ही शर्मनाक घटना हुई है। यहाँ एक अमीर परिवार की 2 लड़कियां और उनका एक साथी शराब पीकर नशे में सड़क पर घूमता है। इस दौरान भरपूर नशे में तीनों थे। एक बाइक वाले से उनकी कहासुनी हो जाती है। दोनों लड़कियां बहुत भद्दी गालियों का इस्तेमाल करती हैं और तीनों मिलकर उस लड़के को सड़क पर गिरा कर पीटते हैं। पोस्टमार्टम का सवाल यह है कि आखिर रात में लखनऊ के इंदिरा नगर के उस शॉपिंग मॉल के बाहर पुलिस क्यों नहीं थी, जबकि शासन का दावा है, डीजीपी दावा करते हैं, लखनऊ के कमिश्नर दावा करते हैं कि रात भर गश्त होती है, हर समय पुलिस होती है। इतनी बड़ी घटना सड़क पर हो रही थी, उस वक्त पुलिस कहाँ थी? और जिस परिवार के ये बच्चे थे, जो लड़कियां नशे में सड़क पर घूम रही थी, उस परिवार को भी आगे के लिए कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो। तो दोस्तों, युग करवट का ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट से बताएं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि उससे हमें पता चलता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में, इस बुलेटिन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इसमें बदलाव चाहते हैं। वो सब हम तभी जान पाएंगे जब आप हमें कमेंट करेंगे। आपसे अनुरोध है, सुरक्षित रहें, सफाई व्यवस्था रखें, शासन प्रशासन का सहयोग करें। युग करवट देखते रहें। नमस्कार। कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। इन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बिना डरे खेलो और जीतो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में चुनौती पेश करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया, जहां पीएम ने उनको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की, शुभकामनाएं दी। पीएम ने खिलाड़ियों से बिना डरे पूरी ताकत से खेलने के लिए कहा। आप छोटी सी ही उम्र में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी है और मुझे पक्का विश्वास है कि ये अनुभव आपको आगे भी बहुत ही मदद करेगा। आप बहुत आगे बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से महिला और पुरुष दोनों ही हॉकी टीम को अपनी ओर से और देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बिना किसी तनाव को मस्ती से खेलिए। सभी लोग सर्वश्रेष्ठ जब प्रदर्शन करेंगे तो पदक हर हाल में आना ही आना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए बर्मिंघम रवाना होने वाले तमाम खिलाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हौसला बढ़ाया और उनको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, पूरी ताकत से खेलिए, बिना डरे खेलिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कई खिलाड़ियों से एक एक करके बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों से कहा, जब आप विजयी होकर वापस आएंगे, मेरे यहाँ आने का निमंत्रण अभी से दे देता हूँ आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रियों का आना शुरू हो चुका है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं है। युग करवट की टीम ने मेरठ तिराहे से मुरादनगर तक पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। पूरे मार्ग पर पुलिस की तैनाती नहीं थी। पेश है शोभा भारती की रिपोर्ट। जैसे जैसे शिवरात्रि का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे ही शिव भक्तों का हुजूम मेरठ रोड पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में मथुरा, पलवल, राजस्थान के कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। इस बार कांवड़िया पुलिस और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों से गुस्से में है। भारी ट्रैफिक के साथ कांवड़ियों को यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि शिवभक्ति में मस्त कांवड़िया इस मार्ग से होकर ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक बस यही चौराहे पे पुलिस मिली नहीं, वहाँ तक नहर छोड़ के वहाँ तक कहीं भी पुलिस नहीं मिली हमें। अच्छा, बस ये सिर्फ यह चौराहे मिली, आप भी नहीं आए चौराहे पे। यहाँ क्या करें, ऊपर से बाहर आप क्या लुट रहा है, जब क्या करोगे आप। हाँ, उत्तर प्रदेश में मतलब ये इसी हुआ हर चौराहे पे। चलो आपकी बात रखेंगे। अब कहाँ से आ रहे हो? हम
हरिद्वार से आ रहे हैं। मंगलवार की रात से ही इस रोड पर कांवड़ियों का रेला गुजर रहा है। रोड किनारे लगे शिविरों में कांवड़िया आराम करने के बाद आगे निकल रहे हैं। रास्ते भर में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के न होने से कांवड़िया खुद को ही वाहनों से बचते बचाते जा रहे हैं। इस रूट पर बड़े वाहनों की आवाजाही तो बंद कर दी गई है, लेकिन कार और दोपहिया वाहन तेजी से निकलते हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी आराम से गुजरती हुई देखी जा सकती है। राजस्थान के कांवड़ियों ने बताया कि सिर्फ मुख्य चौराहों पर ही पुलिस के 1-2 जवान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे रास्ते पर कहीं भी कोई पुलिस या ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। बीच बीच में कट से बड़ी तेजी से वाहन निकलते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। मथुरा से आ रहे कांवड़ियों ने भी पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा शुरू होने के बाद अभी तक ट्रैफिक नहीं रोका गया है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जगह जगह शिविर तो लगे हैं, लेकिन रास्तों पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमें तो तो है ना, बाकी में ये बताएंगे 14-15 साल के थे। क्या मतलब क्या कोई मन्नत है या किस तरीके से आप ऐसे ही अपनी इच्छा से जाते हैं, मन्नत मन करता है जाने का। अच्छा, रास्ते में कोई किसी समस्या की दिक्कत वगैरह, जैसे महिला होने के नाते? तो कुछ भी नहीं है। अब कभी इतनी दूर चल के आएंगे, सब भोले बाबा के नाम पे आते, कुछ महसूस नहीं होता। कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो कहीं कंकर पत्थर बिखरे हुए हैं। हालांकि इन अव्यवस्थाओं के बीच कांवड़ियों का कहना है कि वे शिव भक्त हैं, इसलिए आसानी से इन बाधाओं को पार कर जाएंगे। 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह चरम पर है। राजस्थान से अपने देवर और अन्य परिजनों के साथ कांवड़ ला रही महिला मंजू ने बताया कि वो 4 बार कांवड़ ला चुकी है। 2 साल यात्रा बंद रहने से उसे काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन अब जैसे ही यात्रा शुरू हुई वो अपने परिजनों के साथ कांवड़ लेने निकल पड़ी है। राजस्थान का कांवड़ियों का ये ग्रुप करीब 10 से 15 लोगों का है, जो हर साल कांवड़ लाता है। कितनी कौन सी लगभग 22 बार कांवड़ ला चुकी मथुरा की सरस्वती ने बताया कि पिछले 5-6 साल से वो अपने पति के साथ कांवड़ ला रही है। अब तो उनका बेटा भी उनके साथ है। पूरा परिवार बेसब्री से इस पर्व का इंतजार करता है कि कब कांवड़ शुरू हो और वो फिर से हरिद्वार चले जाएं। मथुरा से ही कांवड़ियों के एक अन्य दल के सदस्य बताते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि कितने साल से कांवड़ ला रहे हैं। मथुरा का ही कांवड़ियों का एक 25 से 30 लोगों का ग्रुप भी मेरठ रोड पर बने शिविरों में आराम करता दिखा। इस ग्रुप में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग कांवड़िया तक शामिल हैं। मेरठ रोड पर सफाई व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। पूरे रोड पर जगह जगह शिविरों के आसपास सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि रोड पर गंदगी ना फैले। इन शिविरों में सफाई व्यवस्था प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और गाजियाबाद नगर निगम इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि कांवड़ वार पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। बोल शंकर भगवान की जय। बोले रे तेरी बम 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 बोले, ओ बढ़िया ले रे रंग 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 बोले, और बची के संग 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 बोले। कांवड़िया की इस उदारता को देखकर हर कोई हैरान था। कांवड़िया हरीश ने बताया कि वह भोले के भक्त हैं, इसलिए किसी मरीज या इंसान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे कि उसे कष्ट हो। युग करवट के लिए शोभा भारती की रिपोर्ट। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। यहां जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के इस्तीफे की चर्चा चल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा इस्तीफा देने के बाद यूपी में खलबली मच गई है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के विभाग में तबादलों में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच बिठा दी है, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही तय मानी जा रही है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद खुले पत्र ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी सरकार को लिखी है। प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कलह की खबरें सामने आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अमित शाह को अपना त्यागपत्र भी भेज दिया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी हुई। इसके बाद मैंने विभागाध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकले गए हैं। उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही मुझे किसी की सूचना दी जाती है। दिनेश खटीक बोले कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। प्रमुख सचिव फोन काट देते हैं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर भी सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की सूचना देने में भी मेरे साथ भेदभाव किया। प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मेरा फ़ोन बीच में ही काट देते हैं। इसके अलावा विभाग में चलने वाली योजनाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी सूचना भी मुझे नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस के बड़े दावे हैं। बड़ी तैयारी की बात की जा रही है। इस पूरे मसले पर युग करवट संवाददाता विपिन चौधरी ने गाजियाबाद के एसएसपी से बात की। उन्होंने कहा कि जोन वाइज सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इस बार तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से व्यवस्था बहुत बढ़िया कराई है। हम लोगों ने खासतौर से सभी रोडों पर कांवड़ यात्रा के रूट पर रोशनी की व्यवस्था, लाइट का, बिजली की व्यवस्था आप देखेंगे हर कांवड़ यात्रा के रूट पर 100% बिजली रह रहा है। तो बिजली की व्यवस्था है, विद्युत प्लस अब ये सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा करें। 24/7 पूरा रोड पर हम निगरानी रख रहा है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी, ड्रोन के माध्यम से भी लगातार जारी रख रहा हम लोग। और सभी शिविरों पे जो लगा हुआ कर्मचारी उसके भी सत्यापन हो रहा हम लोग। जो लोग शिविर पे काम करने वाला वॉलंटियर्स है उनके भी सत्यापन हो रहा है। उनके भी उनका एड्रेस वगैरह हम लोग आपस में जाएंगे, वेरिफिकेशन सत्यापन वगैरह करवा रहे हम लोग। और इसमें दो अच्छी हमारा गाजियाबाद अच्छी है, रोड से ज़्यादा बड़ा है। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दूसरा दरगाह परिपरल है। इसकी वजह से ट्रैफिक जो पहले जो असुविधा रहती है इस समय थोड़ा उसका हमको फायदा हो रहा है। कुछ गाड़ियाँ लगातार जो दिल्ली से मेरठ जाना वाला लोगों को अच्छी तरीके उनके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में चला रहा हम लोग। और जो लोग बाहर से जो मेरठ से आना लोग परिपरल से चला के उनका भी अच्छी सुविधा हो गया। अदरवाइज भारी वाहन कई बार रोड पर 7-8 दिन एकदम बंद पड़ा रहता था। इस समय बंद वाला काम तो ऐसे में स्थिति नहीं है। हर रोड अच्छी तरीके से चल रही है, उसको हम लोग सुविधा मिल रही है हम लोग का। और ट्रैफिक का भी हमारा अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बाकी तो हमारा इस बार सभी एडिशनल एसपी से बहुत हमको पर्याप्त एडिशनल एसपी से हमारा बहुत अच्छी तरीके चल रही है। अच्छा, कितने सावन का महीना है, शिव मंदिर की बात ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। गाजियाबाद के कविनगर में एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। लोग इस मंदिर में घंटा भी चढ़ाते हैं। इन दिनों सावन का महीना चल रहा है और यह महीना शिव का प्रिय माना जाता है। इस माह में लाखों शिवभक्त पूरे महीने शिव का पूजन करते हैं, तो वहीं लाखों श्रद्धालु गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार से गंगाजल लाकर अपने शहरों में भगवान भोले का जल अभिषेक करते हैं। सावन के इस पावन पर्व में आज से हम आपको शहर के शिवालयों की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। कविनगर सी ब्लॉक स्थित स्वयंभू शिव मंदिर अपने आप में एक अद्भुत इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर घंटा चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित वरुण शास्त्री ने बताया कि वर्ष 1962 में एक पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने इस शिवलिंग को देखा था। उस समय कविनगर क्षेत्र में बेहद कम आबादी हुआ करती थी और अधिकतर क्षेत्र जंगल के रूप में था। उस समय लोग इस क्षेत्र में घूमने के लिए सुबह शाम आया करते थे। यहाँ आषाढ़ के दिनों में भारी बारिश हुई थी और इसके 1-2 दिन बाद यहाँ लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग नुमा शिला देखी। लोगों ने शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर मंदिर निर्माण शुरू करा दिया। जो इतिहास है आपका 1962 ईस्वी का है, जब यहाँ पे नगर निगम का पूरा पार्क था। इस पार्क के एक कॉर्नर पे पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो आज भी विद्यमान है। उस पीपल पेड़ के निकटतम में
एक अपने आप से शिवलिंग का उत्पन्न हुआ। ये क्या किसने देखा ये शिवलिंग? ये यहाँ की जो आपका जो इर्द गिर्द के लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आया करते थे, तो उसने देखा, जो बारिश का समय था, जब घनघोर बारिश हुआ, उस टाइम पे एक पत्थर की रूप में और शिवलिंग के आकार का एक लिंग वहाँ पे दिखाई दिया। सबने इकट्ठा हुआ वहाँ पे, और इकट्ठा होने के बाद जब और मिट्टी हटाया गया वहाँ पे, तो शिवलिंग दिखा और प्रकट हुआ। जिस पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग दिखाई दिया था, वह पेड़ आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है और लोग विभिन्न अवसरों पर इस पीपल की पूजा भी करते हैं। धीरे धीरे क्षेत्र में बसावट शुरू हुई और यह शहर का पॉश एरिया बन गया, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति आज भी अटूट है। पंडित वरुण शास्त्री ने बताया कि जो शिवलिंग खुद से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को स्वयंभू शिव मंदिर कहा जाने लगा। उसी दिन से ये स्वयंभू शिव मंदिर भी इसी नाम से पड़ा, क्योंकि स्वयंभू यहाँ प्रकट हुआ। जो अपने आप से जो लिंग निकलते हैं उनको स्वयंभू लिंग कहते हैं। कहते हैं स्वयंभू मतलब जो स्वयं हो, किसी ने निर्माण नहीं किया हो और अपने आप में वो चीज़ें प्रकट हुआ। उस दिन से इस मंदिर का भी नाम स्वयंभू रखा गया। फिर यहाँ पे सभी पब्लिक इकट्ठा होकर के यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया, और तब से उस शिवलिंग यहाँ पे उस मंदिर में हमारे जो स्वयंभू मंदिर है, इसमें वो शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ का जो मान्यताएँ हैं, ये दूर दूर तक मान्यताएँ हैं। जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन कर ले तो उससे कहते हैं ना, जो 7 जन्मों तक का पाप नष्ट हो जाते हैं। और कोई यदि संतति के प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, क्योंकि स्वयंभू लिंग का पूजन जो है संतान प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए यहाँ मान्यताएँ हैं। पंडित शास्त्री ने बताया कि मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन जो एक बार कर लेता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। सावन के महीनों के अलावा सोमवार और विशेष अवसरों पर भक्तों की भीड़ यहाँ लगती है। जो लोग पहले इस क्षेत्र में रहते थे और अब दूर दराज के राज्यों में रह रहे हैं, वह भी शिव पर अटूट भक्ति के चलते यहाँ निरंतर आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी भक्त की मन्नत पूरी हो जाए तो वह भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए जलाभिषेक, विशेष पूजन, भंडारा, रुद्राभिषेक के अलावा घंटा भी चढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में गांधीनगर मार्केट है। यहाँ एक मेडिकल स्टोर से मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब चोरी की गई तब 2 और लोग काउंटर पे खड़े थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। कहने को तो ये मेडिकल स्टोर में हुई मोबाइल फ़ोन की चोरी की मामूली घटना है, मगर इसमें हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि सीसीटीवी फुटेज में मोबाइल चोरी किए जाने की पूरी घटना देखी जा सकती है। आप भी देखिए, मेडिकल स्टोर के काउंटर पर 3 लोग खड़े हैं। एक आदमी के साथ छोटा बच्चा भी है जो खेल रहा है। 2 लोग लगातार काउंटर पर खड़े हैं। जब दुकानदार दवाई लेने के लिए अंदर जाता है तो दोनों में से एक आदमी काउंटर पर रखे मोबाइल फ़ोन को उठा लेता है और यहाँ से चला जाता है। दुकानदार तो अंदर है, मगर काउंटर पर मौजूद आदमी ने न तो चोर को रोकता है और न उसे कुछ कहता है। यही हाल बच्चे के साथ वाले आदमी का भी है, जबकि सब कुछ इन दोनों के सामने ही हुआ है। मगर अगर ये तमाशा न देखते रहते और जागरूकता दिखा देते तो चोरी भी नहीं होती और चोर पकड़ा भी जाता। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद सड़क पर उतरे और उन्होंने क्षेत्र के शिव मंदिरों का दौरा किया। बिजली, सुरक्षा, साफ सफाई का बारीकी से निरीक्षण भी किया। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर मिली कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए नया प्रयोग किया है। यहां कांवड़ियों की वेशभूषा में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये पुलिसकर्मी साइकिल पर रहेंगे और पूरे कांवड़ मार्ग पर गश्त करते रहेंगे। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए गाजियाबाद पुलिस कई नए प्रयोग कर रही है।
इसी में एक प्रयोग है अस्थायी कांवड़ पुलिस का। ये पुलिसकर्मी साइकिल पर सवार हैं। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये सभी पुलिसकर्मी कांवड़ियों के ही भेष में रहेंगे। इनको कांवड़ मार्ग पर तैनात किया गया है। इनका काम विपरीत स्थिति में कांवड़ियों के बीच पहुंचकर माहौल को बिगड़ने से रोकना है। कांवड़ियों की वेशभूषा में रहने के कारण कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये पुलिसकर्मी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गाजियाबाद पुलिस का ये प्रयोग सफल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।